बेटा और बेटी, बेटा बेटी, मेरे पर इन दोनों रिश्तों का अलग अलग सा प्रभाव पड़ता है। बेटा मेरे अस्तित्व को फैला देता है और बेटी मेरे अस्तित्व को गहराई देती है। इनको मैं ऐसे भी सोचती हूँ कि ये दोनों ही मेरे लिए ज्ञान और भक्ति है। ज्ञान से अस्तित्व में फैला आता है और भक्ति में अस्तित्व में गहराई आती है। बेटी भक्ति बनती है तो बेटा ज्ञान बनता है। बेटी गहराई बनती है तो बेटा फला बनता है। इसको मैं आध्यात्मिक तल से नीचे तल पर लेकर आती हूँ, संसार के तल पर, सामाजिक तल पर, जहाँ मैं कहाँ कि परिवार के तल पर। मेरे जिस्मी तल पर मेरी बेटी का प्रभाव मेरे पर, मेरे औरतपन पर पड़ता है। मेरा औरतपन मेरे में गहरा बनता है, गहरा बसता है और मेरे को गहरा करता है। औरतपन, मेरा प्यार अपने आप के प्रति, कायनात के प्रति, रिश्तों के प्रति, परमात्मा के प्रति। बेटा मेरा ज्ञान बनता है, मुझको समझ देता है कि मैंने अपने औरतपन की रक्षा कैसे करनी है। अगर मेरे में समझ होगी, अगर मेरे में ज्ञान होगा तो ही मैं अपने आप की रक्षा कर सकती हूँ। अगर बेटी प्यार बन जाती है तो बेटा ज्ञान बन जाता है। अगर बेटी औरतपन में गहराई बनती है तो बेटा औरतपन में फला बन जाता है। दोनों ही मेरे जीवन को गहरा ले जाते हैं और गहरा मुझको ब्रह्मांड की तरह सजाते हैं। दोनों के प्रति सोच एक जैसी है पर व्यवहार एक जैसा नहीं है। व्यवहार कैसे एक जैसा हो सकता है? आँख और कान एक नहीं हो सकते, हाथ और पैर भी एक नहीं हो सकते। बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। जब भी मैं देखती हूँ अपने चुगिर्दे में बेटी कहती है मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता, खास करके प्यार के मामले में हम औरत को दोष देते हैं, बेटी को दोष देते हैं। किसी की भी हो, दोष लगेगा। दोष बेटी को नहीं, दोष माँ को है। दोष लगेगा। मैं औरत होकर कहती हूँ कि दोष बेटी पर ही लगेगा। मेरे व्यवहार में मोनिका आर्याना हो, डेवी या रवि हो, मेरा चारों के प्रति व्यवहार अलग है। बेटे बेटी के नाते भी व्यवहार अलग है। उनका जो स्वभाव है उनके प्रति भी मेरा व्यवहार अलग है। पर चारों मेरे बच्चे हैं। उन बच्चों को मैंने कैसे देखना है, उनके साथ कैसे जीना है, मेरा और डेवी का फ्लो कैसे सहजता से चल सकता है, मेरा और अरियाना का जीवन कैसे सुंदर बहाव में बह सकता है। जरूरी नहीं जैसा मेरा और अरियाना का व्यवहार होगा, बहाव होगा, वैसा ही मेरा और डेवी का भी बहाव हो। स्वभाव का फर्क पड़ता है। मेरी सोच में चारों के लिए फर्क नहीं, पर मेरे व्यवहार में
चारों के लिए फ़र्क होगा। कुछ तो उनके स्वभाव के कारण होगा, कुछ उनके जिस्म के कारण होगा। जो बेटे में ताकत है बेटी में नहीं, जो बेटी का मनोबल है वो बेटे में नहीं। बेटे के साथ व्यवहार करूंगी शरीर के बल पर, उसमें शरीर का बल है। बेटी का शरीर का बल नाजुक है और उसमें है मनोबल। मनोबल और शरीर का बल, इनके साथ मेरी सोच एक जैसी होगी पर व्यवहार एक जैसा कभी नहीं होगा। जब कोई भी औरत या कोई भी बेटी उठकर कहती है कि हमारे साथ हमारे माँ बाप फ़र्क करते हैं, हमारे साथ ऐसा फ़र्क होता है, हमारे साथ ऐसा नहीं होता, होना नहीं चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। औरत को औरतपन में निखर जाना चाहिए, आदमी को आदमीपन में निखरना चाहिए। मेरे लिए ये सोच फजूल की है जब औरतें उठकर कहती हैं कि हमको आदमी जैसे हक चाहिए। आदमी जैसे हक कैसे मिलेंगे, कैसे वो ले सकेंगी? औरतपन में होकर भी वो औरतपन के निखार को नहीं निखार सकती, तो आदमीपन में वो कैसे निखर जाएगी? कैसे निखार पाएगी अपने आप को आदमीपन में? कैसे हक की बात करते हो? आपको औरतपन है आप में, आपने उस औरतपन को पार कर लिया, आपने उस औरतपन को निखार लिया, आपने उस औरतपन में क्या किया है? मैं जब औरतों को ऐसे सवालों में देखती हूँ, मैं उनके चेहरे की ओर देखती हूँ कि आपको हुआ क्या है। जब आप अपने ही अस्तित्व को इज्जत नहीं देती, कहती हैं कि मुझको आदमी जैसा होना है, मैंने आदमी होना है, तो आप कैसे सोच सकती हो कि कोई आदमी आपको इज्जत देगा? इज्जत आप ही अपने जिस्म को नहीं देती, आप ही अपने औरतपन को इज्जत से प्यार से नहीं देखती। आप कैसे कह सकते हो कि कोई भी आदमी आपको इज्जत देगा? अगर मेरा औरतपन जोबन पर होगा, निखार पर होगा, मैं ही अपने जोबन की, अपने प्यार की, अपने जिस्म की, अपने औरतपन की इज्जत करूँगी, प्यार करूँगी, मैं ही उसके साथ इंसाफ करूँगी, ईमानदारी के साथ पेश आऊँगी अपने ही प्रति, अपने लिए, तो मेरी ये खुददारी किसी आदमी को क्यों नहीं झुकाएगी? मेरे में खुददारी है कहाँ? मेरे में मेरे प्रति गुमान है कहाँ? मेरे में निखार है कहाँ? मेरा मेरे प्रति नखरा है कहाँ? औरत नखरे से जचती है, औरत को फबता है नखरा, वो नखरे में सुंदर लगती है। आज मैं देखती हूँ औरत कैसे आदमी वाला रोल अदा करना चाहती है, तो कैसे कर पाएंगी? कैसे? मुझको भी सिखाओ। मुझ में वो गुण नहीं है कि मैं आदमी बन पाऊंगी। अगर मेरे को परमात्मा ने औरत बनाया है, मेरे पास 4 लेवल हैं औरत को निखारने के लिए। अगर परमात्मा ने मुझको आदमी बनाया है, मेरे पास 4 लेवल है उस आदमी तत्व को निखारने के लिए। आपने किस तत्व को निखारा है?
कौन सा तत्व आपका निखरा हुआ है जिस पर आप गुमान करते हो? आप सोचते हो कि समाज, माँ बाप, बहन भाई, रिश्ते नाते, असी पड़ोसी सब आप पर नखरा करें, नाज करें, आप पर गुमान करें, जब आप ही आपको इज्जत नहीं देते, कौन देगा इज्जत? आपके पास 4 लेवल हैं, दोनों के पास 4 लेवल बेटी के पास हैं, 4 लेवल बेटे के पास हैं। हजरत मोहम्मद ने कहा, बेटे पर हक है माँ का, बेटी पर हक है उसके मियाँ का, उसके घर वाले का। हक, हक आप क्या समझती हो? हक आप क्या समझते हो? हक क्या होता है? वेदों में लिखा है, जब औरत का पति उसका बेटा बन जाता है, उसका औरतपन पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही जब बेटा माँ का बाप बन जाता है तो उसका आदमीपन पूरा हो जाता है। ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जिसको हम बड़े इतरा के चलते हैं और कहते हैं कि हम पुरानी संस्कृति के, पुरानी सभ्यता के वारिस हैं। आपका वो वारिस एहसास कहाँ है? मुझको तो दिखाई नहीं देता। वो बेटी कहाँ है? वो बेटा कहाँ है? वो माँ कहाँ है? वो बाप कहाँ है? क्या पैसे से आप रिश्ता खरीद सकते हो? क्या पैसे से आप प्यार खरीद सकते हो? पैसे से आप सुख खरीद सकते हो या खुशी खरीद सकते हो? आप आज़ादी भी नहीं खरीद पाओगे, आप छोटी सी चीज़ भी नहीं खरीद पाओगे जो अस्तित्व के लिए जरूरी है, जिस्म के लिए जरूरी नहीं। हम सुखी होंगे अगर हमारा अस्तित्व जिंदेपन में होगा। मुझको बहुत अपने पर नाज है, मेरा औरतपन, मेरा नजराना है। ये नजराना मुझको खुदा ने दिया है। मेरा औरतपन मेरे लिए गहना है। मैं मेरी बाप का गहना हूँ, मैं मेरे भाई का गहना हूँ, मैं मेरे मियाँ का गहना हूँ, मैं मेरे बेटे का गहना हूँ। 4 स्टेजेस। मैं मेरी माँ का गहना हूँ, मैं मेरी बहन का गहना हूँ, मैं मेरी बेटी का गहना हूँ, मैं अपने आप का गहना हूँ। 4 स्टेजेस। हमने किस स्टेज को संतुष्टि से जिया है? कौन सी स्टेज है आपकी जिसको आपने गहरे से देखा और आप में संतुष्टि आई और आपने देखा, आपका गहरा तजुर्बा हो गया और आप कहने लगी कि मुझको भी आदमी जैसे हक चाहिए। मेरी ये बात कभी भी गले से नीचे नहीं उतरती। कभी मैंने किसी आदमी को कहते सुना ही नहीं कि मुझको औरत जैसे हक चाहिए। आज मैं देखती हूँ, पटियाले में बैठी हूँ, आज मैं देखती हूँ कि जहाँ पर, जब बेटे रवि ने बताया कि जहाँ पर औरत को बस में सफ़र करना फ्री कर दिया गया है, बड़े मान से आप सफ़र करती होगी।
आपने बस में बैठना इनकार क्यों ना किया कि हमारे जैसे हक आदमी को भी मिलने चाहिए? बड़ी खुदगर्ज हो। इतनी खुदगर्जी लेकर आप कहाँ जाओगी? आदमी को क्यों नहीं बस में फ्री बैठने को मिला? मैंने लड़की लोगों को बस से उतरते देखा। फ्री की चीज़ है, फ्री का डिब्बा है। ट्रेन में फ्री का डिब्बा मिल जाता है औरत को। अगर जमाने ऐसे थे कि आदमी का बोलबाला था, औरत को बच के निकलना चाहिए था कि उसने जंगल में से कैसे बच के निकलना है, अपने औरतपन में कैसा निखार देना है। अगर आज औरत का बोलबाला होगा तो क्या बेटे को बच के निकलना पड़ेगा? मेरे को तो बहुत अफसोस हुआ कि हम बराबर के हक की बात करती हो तो उस वक्त हक क्यों ना कहा कि हमने फ्री नहीं बैठना बस में। तब अपना फायदा दिखा, तब आदमी का फायदा क्यों ना दिखा। आपने इस हक को कबूल क्यों किया? आदमी की तरह क्या आप भी किराया देकर बैठती हो, या मज़े से बैठते हो कि हमको किराया नहीं देना पड़ता? हक ऐसे नहीं मिलते बेटा, हक देने पड़ते हैं। हक दोगे तो कोई आपको हक देगा। हक किसी से छीन लोगे, आप डाढ़े होगे तो वो डर जाएगा। कहीं ना कहीं कभी दादे की कभी पोते की आप पर भी हक जमाने वाला कोई आ जाएगा। जिंदगी उसी की हसीन होती है पुत्र, जो मिला है, जो उसमें ही राजी होता है। जैसे बात करते हैं फिर तो हमारे साथ वैसा होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ना हम अपने औरतपन में सुंदर हो पाएंगे, ना ही हम अपने मर्दपन में सुंदर हो पाएंगे। बेटी बेटी है, बेटा बेटा है। बेटी को बेटी बन के रहना चाहिए, बेटे को बेटा बन के रहना चाहिए। जे अस्तित्व के हिसाब से हमको हमारा स्वभाव मिलता है, आदतें मिलती हैं, हमारे लिए नियम होते हैं, हमारे लिए सब कुछ होता है। हमारा अस्तित्व हमारे लिए तय करता है, ना कि हमारा जिस्म हमारे लिए तय करता है। जिस्म को कानून मानना पड़ेगा। अगर जिस्म कानून नहीं मानेगा तो तकलीफ आएगी ही आएगी। हमने अपने औरतपन में निखार लेके आना है, हमने अपने मर्दपन में निखार लेके आना है, ताकि हम अपने माँ बाप बहन भाई मुल्क धर्म सब के गिफ्ट बन पाए। ऐसी होशी बातों से जीवन को गुजार देना कोई अच्छी बात नहीं होती। आप मुझको नहीं जानते, मैं फिर भी आप सबके साथ अनदेखा अनजाना पर बहुत गहरा पहचाना रिश्ता निभाती हूँ, क्योंकि आप सब मेरे हो। मैं आप सब की हूँ, आप सब मेरे बेटे हो, आप सब मेरी बेटी हो। आज पहली बार मैं आप सबको, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, हर बेटे को, हर बेटी को
नमस्कार करती हूँ कि अपने औरतपन को नमस्कारो, अपने मर्दपन को नमस्कारो। सबसे पहले मैं आपकी माँ हूँ, आपके औरतपन को और आपके आदमीपन को सिर झुकाकर सलाम करती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।